यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं सारे अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज संडे स्पेशल और संडे स्पेशल क्लास जो है आपकी क्लास नंबर 6 आपके पास पहुंच चुकी होगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है क्लास नंबर 7, जो हमारा आरएमएस के लिए 30 डेज का जो चैलेंज है, 30 डेज का जो चैलेंज हमने शुरू किया हुआ है, 30 दिन का जो चैलेंज है, 30 दिन के अंदर हम लोग मैथ्स के अंदर 45 प्लस का स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 50। तो उस मुहिम में आप लोग हमारे साथ जुड़िए और जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स, क्लासेस और रूटीन में जो हम तैयारी करते हैं उनकी क्लासेस जो है आपके पास प्रॉपर पहुंच सके। और जो भी सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो आपका कोई क्वेरी है, आरएमएस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर नवोदय विद्यालय या दूसरे उसके अलावा गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, नीलोखेड़ी है और गर्ल्स के लिए भी स्पेशली है चमन वाटिका गुरुकुल जो है अम्बाला के अंदर, उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाते रहते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी अपडेट्स होती हैं हम आपके साथ शेयर कर दें उसको। ठीक है, और आरएमएस का जो आपका एग्जाम है उसके बारे में आपको पता ही होगा भाई, 7 को है, तो टाइम जो है बड़ा ही लिमिटेड है अपने पास। और सैनिक की बात करें तो 18 जो है आपका सैनिक है और 13 जो है आपका, सॉरी 13 दिसंबर जो है आपका नवोदय विद्यालय का एग्जाम है क्लास 6 का। क्लास 9 का जो आपका जनवरी में शायद एग्जाम है, जनवरी या फरवरी के अंदर है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आपका डे नंबर 7, क्लास नंबर आपकी 7 है। ये 30 डे चैलेंज है। 30 दिन के अंदर हम लोग 45 प्लस मार्क्स जो है मैथ्स के अंदर स्कोर करेंगे, ये हमारा विश्वास है और आप विश्वास को हमारे साथ मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। लाइक शेयर आप लोग कर देते हैं, कहने की जरूरत नहीं होती है। कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा, कोई आपकी क्वेरी आती है या आपका कोई रिव्यू है किसी पॉइंट को लेकर के, आप लोग रिव्यू भी डाल सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए आपको। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। स्टार्टिंग में ही आपको कह देते हैं कि भाई क्लास जो है उसको शेयर कर देना, बार बार हम कहने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 132 मतलब 132 क्या कह रहा है? Successive discount of 15%, 20% and 25% respectively on an article will be equal to which of the following single equivalent discount? वो कह रहा है कि भाई 15% अलग से दिया उसने, 20% जो है वो अलग से दिया और 25% फिर उस अलग से दिया। इन तीनों को अगर हम एक साथ ही कर दें कि मुझे सिंगल डिस्काउंट ही अगर देना हो तो सिंगल डिस्काउंट में कितने का दूंगा, ये मुझे उसने पूछा है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास अमाउंट है भाई 100 रुपए। 100 रुपए का 15% का मुझे को डिस्काउंट दिया, कितने का मिला मुझे? 85 रुपीज का। ठीक है, अब 85 रुपीज के ऊपर उसने दिया 20% का डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूं यहाँ पर 85 का 20%, 0 से 0, 2 से 5 जा पे 10 और 5 से 5 1 जा और 5 7 जा, मतलब 17 रुपए जो है कम हो गए। तो 85 में से अगर 17 माइनस करूंगा तो 15 में से 7 गए 8 और भाई 7 में से 1 गए 6, मतलब 68 रुपीज जो है उसने दिए मुझे। पहले 15% का डिस्काउंट और फिर 20% का डिस्काउंट। अब आता है 25% का डिस्काउंट। तो 25% ऑफ 68, 25 4 जा और 4 से अगर काटना चाहें तो 4 1 जा 4, 4 7 जा, मतलब 17 और कम कर दो। मतलब अगर मैं कहूँ कि 68 में से अगर मैं 17 कम करता हूँ तो मेरे पास ये 1 और ये 5, 51 आ गया। अब देखो मेरे पास स्टार्टिंग में कितना था सर? 100 था और 100 से अब कितना आ गया? 51 आ गया। तो अगर मुझे डायरेक्ट 100 से 51 आना होता तो मैं कितना परसेंट कम करता? 49% कम कर देता डायरेक्ट, तो मेरा आंसर आ जाता। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है भाई? बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, 49%। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, किस किस का रेशियो है भाई? ये कॉपर और जिंक का जो रेशियो कितना है वो 9:4। In how much zinc will be melted with 36 kg of copper? कॉपर कितना दे रखा है आपको? 36 kg। अब एक बात मुझे बताओ, जब रेशियो है तो जिस रेशियो में कॉपर है
सॉरी भाई, जिस रेशियो में कॉपर है उसी रेशियो के अंदर ही जिंक होगा। ये देखो 9 जो है 36 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स ही मेरे पास जिंक होना चाहिए, तो मतलब कितना 16 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया भाई, सेकंड 16 केजी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस का मतलब क्या हो गया भाई, जिसकी दो साइड सेम है और राइट एंगल है, तो मतलब एक 90 डिग्री का है, इज 800 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। एक बात मुझे बताओ, एरिया आपको दे रखा है 800 और फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल 1/2 बेस, बेस कितना है भाई, बेस इंटू हाइट तो हमें दे ही नहीं रखी यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना 800, और इस 2 को मैं जब उधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो मतलब कितना हो गया 1600। और लेंथ और ब्रेड्थ को अगर मैं बेस और हाइट को अगर मैं एक्स और एक्स मान लूं, क्योंकि आइसोसेलेस है ना, तो एक्स स्क्वायर हो गया ये, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 1600, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अंडर रूट ऑफ 1600, मतलब कि 40। अब देखो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरे पास 40 है, ये मेरे पास 40 है, तो मुझे ये निकालना है कि ये कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना 1600 प्लस 1600, मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ भाई, 3200 आ गया ये मेरे पास, इसका स्क्वायर रूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकाल लो, 4 से 800, 4 से 200, 10 से 20, ये 2 ही आ जाएगा ना यहाँ पर, और 2 से 100, 10 से 10, 10 से 1, 10 का पेयर पूरा पूरा, 4 का भी 2 2 का पेयर हो जाएगा, 2 2 का भी 2 2 का पेयर हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 40√2, ये आंसर आएगा आपका 40√2, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, द कॉस्ट ऑफ 30 टॉयज इज 468, भाई 30 जब टॉयज हैं उसकी कॉस्ट दे रखी है आपको 468, तो एक टॉय कितनी हो जाएगी भाई 468 और डिवाइड बाई 30, और पूछा कितने का है 35 का पूछा, तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर दूंगा मैं यहीं पर 35, 5 6 जा 5 7 जा, और 6 से अगर इसको काटोगे 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, 78 इंटू 7 ये आपके पास आ जाएगा 546, इसकी मल्टीप्लाई आपके पास करने पर आएगी 546, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ए बी सी तीनों काम करते हैं और उसको मिलते हैं 707 रुपए, 3 लोग हैं यहाँ पर ए, ठीक है, ए और बी मिलके काम करते हैं 5/7 काम, मतलब अगर टोटल 7 काम है उसमें 5 कर लेते हैं, तो सी जो बचा हुआ काम 2/7 में करेगा, और 2/7 जो काम है उसका टोटल कितना था 707 रुपए, यही तो उसने कहा था ना कि भाई सी जो है उसके पास कितना रुपए मिलेगा, तो 7 से अगर काटोगे तो 101, और 101 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा आपके पास 202, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 202। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए भाई, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स 5, सम ऑफ प्लेस वैल्यू, तो मेरे पास ये नंबर एक तो 5 यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पर है, तो ये तो इसका तो 50 हो जाएगा, और इसका मेरे पास जगह 5 के बाद 5 जीरोस मतलब 5 लाख, तो 5,50,000 ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 5,50,000। कई बच्चे यहाँ पर भी निशान लगा सकते हैं, ध्यान रखना 50,000 50 है, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 140.75, मतलब 140.75 इंटू 0.01, मतलब अगर डेसिमल हटाऊंगा तो 10 आएगा नीचे, सॉरी 100 आएगा, और इसका भी नीचे हटाऊंगा तो 100 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम आता है, और नीचे फिर 2 और 2 4 जीरो, अब वापस से अगर डेसिमल लगाते हो तो 1.4075, 4 के बाद आया डेसिमल,
तो ये जो है आपका आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी जो है 1.4075, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, अच्छा सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, और जो कि आपको क्या दे रखी है 2156, यहाँ पे सॉल्व करो इसको, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा है हाइट 14 सेंटीमीटर, और इज इक्वल टू 2156, 7 से काटा 2 जा पे, और 2 से इसको 2 की बजाय तो 2 से मत काटो अभी इसको, इसको अभी रखो यहाँ पर 2 को, ठीक है ना। 11 से काटो, 11 टू जा 22, 11 वन जा 11, बच गया कितना 10, 105, 11 9 जा 99, और 11 6 जा 66, और यहाँ पर है 4, 4 4 जा 16, और 4 9 जा 36, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा रेडियस। रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर जो है आपकी आ जाएगी। ठीक है, इजी थे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, आपको सिर्फ क्या निकालना था, इसका रेडियस निकालना था, सिर्फ और सिर्फ रेडियस ही आपको निकालना था। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये देख लो क्या कह रहा है इसमें। इन अ ट्राइंगल एंगल ए बी सी, अच्छा देखो तीनों एंगल्स आपको दे रखे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और एक बात मुझे बताओ तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो 4x और 5x कितना हो गया 9x, 9x और 7x 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 180। अभी 16 प्लस का है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 16, और माइनस का 16 होने के बाद कितना हो जाएगा 1, 164 इज इक्वल टू ये 16x हो गया। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दोगे, क्या पूछा उसने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ये देखो भाई 4 फॉर द 16 और 4 फॉर द 16, 4 वन द 4, मतलब ये आ गया x की वैल्यू 41/4, और किसकी वैल्यू पूछी है इसने 4x की वैल्यू पूछी, तो 4 अगर यहाँ पे करोगे, मतलब 4 यहाँ पे करोगे 4x की वैल्यू रखोगे ना जब, तो 4 से 4 कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 41 डिग्री जो है आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन आएगा ना ये 40 के बाद 40 वाला ऑप्शन जाएगा तो उसमें बताएंगे आपको आगे। ये क्वेश्चन हम बहुत बार करवा चुके हैं भाई, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर जो है हमें कमेंट में बताना, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा 18 और 27, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 18 और 27, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना क्या आता है। ठीक है, आपका आपका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताना उसका आंसर क्या आता है। चलिए देखिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसने कहा विच ऑफ द स्मॉलेस्ट, अच्छा विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, यहाँ पर इन स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, ये है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, क्योंकि इंटीजर तो सारे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर वो कहता नेचुरल नंबर की बात करता या दूसरा कुछ पूछता आपसे तो आपको सोचना पड़ता। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स हुज ईच एज मेजर 3 मीटर इन लेंथ, एक बॉक्स है भाई, जब लेंथ तीनों ही बराबर है तो किस शेप का होगा वो, एक क्यूबिकल शेप का है, जिसकी लेंथ जो है वो भी 3 है, ब्रेड्थ जो है वो भी 3 है, और ये हाइट ये वाली ये भी क्या है 3 है, तो L इंटू बी इंटू एच, या फिर मैं कह सकता हूँ साइड का क्यूब, क्योंकि क्यूब फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ साइड का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब, जो मेरे पास कितना देगा 27 सेंटीमीटर क्यूब, घन क्यूब वाला जो है ऑप्शन नंबर बी, घन मीटर या घन सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ऊपर से ये देखो मीटर में दे रखा है तो हमारा यहाँ पर मीटर ही आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ मीटर क्यूब आ जाएगा। अगर आपसे भाई सेंटीमीटर में भी दिया रहता कि भाई 3 सेंटीमीटर है,
साइड उसकी, तो फिर आपको निकालना पड़ता कि भाई क्या हो जाता वो, फिर आपका हो जाता 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब निकालना है आपको यहाँ पर HCF 20 और 28। ये सिंपल है, इनके HCF तो आप लोग ओरली कर सकते हो। देखो 6 से जो है कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, खत्म करो। 8 से नहीं हो रहा, खत्म करो। 2 से हो रहा है और 4 से हो रहा है। तो 4 जो है यहाँ पर ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट में का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट ही होता है। तो 4 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर। 4 जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई, कई तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको पढ़ते ही सोल्व हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18। ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई, 20 वैल्यूज का जो एवरेज है वो आपको 18 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज दिस, को ध्यान रखना, फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, इसका मतलब है कि हर एक वैल्यू के अंदर 3 जो है सब्ट्रैक्ट किया गया है, देन द न्यू एवरेज। तो हमेशा ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो जो एवरेज आपको दे रखा है उसमें से भी वही माइनस करना जो उसने दिया हुआ है 3। तो क्या आ जाएगा आपके पास 15। ठीक है, ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर वो कहे कि भाई यहाँ पे मान लो सब्ट्रैक्ट ना होकर कहता है ऐड करना है, मान लो कि 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, तो तुम भी क्या करते 18 में 3 ऐड कर देते, जो नई एवरेज आती उसमें 3 ऐड हो जाता, वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, टाइम एंड वर्क वाला इजी क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, अभी लिखा हुआ ना बी, भाई दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। देखो ए और बी, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग उसको अगर एक दिन का काम निकालोगे 1/10 आएगा, दूसरे दिन का काम बी का निकालोगे 1/15 आएगा, दोनों को प्लस करोगे वो बड़ा लंबा मेथड पड़ेगा। सिंपल क्या करो, दोनों का एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा भाई 30। अब देखो 10 की टेबल में 30 कहाँ आता है, 3 पे, मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में पूरा काम कर लेगा 30। ये जो आपका आता है टोटल वर्क आता है, ये टोटल वर्क डन। वो कहते हैं ना कि भाई किसी काम को कैन डू पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क है ना, ये क्या काम है वो कुछ, तो ये वो काम है 30, 10 दिन में पूरा कर लेता है। 15 जो करेगा तो 2 दिन कर, 2 बार करेगा एक काम को, 2 बार, एक दिन में 2 काम करेगा। अब देखो टोटल जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये दोनों मिलके 5, और टोटल काम कितना है 30। तो 30 अगर काम है और 5 एक दिन में कर लेते हैं तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे 6 दिन में। तो 6 डेज जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका है यहाँ पर। ठीक है, बताओ कोई समस्या परेशानी दुख दर्द हो इसमें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़ो भाई, देखो क्या कह रहे हैं। सिंपल है ये, 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6। सबसे पहले डिवाइड 16 होगा, तो 6 डिवाइड बाय 6 मतलब 1, फिर 6 इंटू 6, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब प्लस, फिर 6 इंटू 6 लिखा मतलब 36 होगा, माइनस 6। अब 36 माइनस 6 कितना हो गया 30, और 30 प्लस 1 कितना देगा आपके पास 31। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है 31, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सटीक आंसर इसमें हो गया। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131। 5929 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन एन ऑडिटोरियम इन सच अ वे। ऐसा क्वेश्चन जब आपको पढ़ने को मिले ना, किसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं या किसी असेंबली में बैठे हैं या कोई ग्रुप है इतने लोगों का, या एक बाग के अंदर इतने पेड़ लगाए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर बराबर दी हुई हैं। जैसे नंबर ऑफ ट्री जो है ईच रो के अंदर और उतनी ही कॉलम्स है तो वो सब बराबर मिलेंगे। उसमें हमेशा आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट्स निकालना है। ठीक है, अब किसका स्क्वायर रूट निकालना है वो देखो, 5929। अब इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से मैं निकाल दूं, दो दो के पेयर, 7 7 जा 49, बच गया 10, 1029। 7 का डबल क्या होता है 14। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा भाई 7 है, 7 पे कितना देगा 1029, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जीरो बचेगा लास्ट के अंदर, और 77 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 77 बच्चे हैं जो एक ही रो में और एक ही कॉलम में है। 77 बच्चे हैं जो एक ही रो में है और एक ही कॉलम में है, बराबर बराबर हैं वो सारे। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी समस्या दुख दर्द हो तो बताइए भैया आप लोग। अच्छा, इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर्स। अच्छा, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, हमने कल की क्लास में भी क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था,
तो ट्विन प्राइम नंबर होते क्या है आपके? ऐसे दो प्राइम नंबर्स का पेयर जिसके बीच का जो डिफरेंस है, ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर होते हैं। और इनका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? हमेशा 2 होना चाहिए। देखो 5 और 9 क्या दोनों, 9 तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, खत्म हो गया। 6 प्राइम नंबर नहीं है, खत्म हो गया। 25 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, खत्म हो गया। 5 और 7, यही एक ऑप्शन बचा। 25 और 7, सॉरी 5 और 7, ये आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो वो क्वेश्चन आ गया जो हमने पीछे अभी लास्ट में हम लोग कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन। एक ही वैल्यू 40 बनाई थी ना अपनी ऊपर, ये वही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सीता, ये हमने पीछे क्वेश्चन किया ना, उसका सेम वर्जन है। देखो सीता कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, तो मैंने लिखा यहाँ पर सीता किसी काम को 20 दिन में कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सीता एंड गीता टुगेदर डू द वर्क इन 15 डेज, तो मैं यहाँ पे एस प्लस जी कर लूँ, सीता प्लस गीता, ये कितने दिन में? 15 दिन में कर लेती है। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज गीता अलोन, गीता अलोन का पूछा कि भाई गीता अलोन अगर काम करने लगे, अकेली काम करने लगे, कितने दिन में कर देगी? देखो सबसे पहले वही काम ना, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम? 60, तो 23 इज 60 और 15 4 इज 60। ये काम आ गया कि भाई सीता एक दिन में कितना काम करती है? 3 काम करती है। और सीता और गीता मिलकर एक दिन में कितना काम करती हैं? 4 काम करती हैं। मतलब दोनों मिलके काम करें 4 और एक अकेली सीता करती है 3, तो मतलब गीता कितना कर रही होगी? तो गीता कर रही है एक दिन में एक काम, और काम कितने हैं टोटल? 60। अगर एक दिन में एक काम करेगी कितने दिन में पूरा कर लेगी? 60 दिन में ही पूरा करेगी वो तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आपका 60 हो जाएगा। बताइए यहाँ तो कोई परेशानी? समझ में आ रही चीजें? इजी है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। जो उसने क्वेश्चन में कहा है हमें सिर्फ उसको फॉलो अप करना है, हमें अपनी तरफ से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस एप्लीकेशंस को याद रखो, फॉर्मूलाज को याद रखो, कैलकुलेशन पे थोड़ा जरूर ध्यान देना कि कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। और वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार जल्दबाजी में बच्चे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते और पूरा वो गलत हो जाता है। देखिए भाई यहाँ पे क्या हुआ है, वन एंगल ऑफ अ पेंटागन इज 140। ठीक है, इफ द रिमेनिंग एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3:4। एक बात मुझे बताओ पहले, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल? ठीक है, कोई नहीं, बता देंगे। पेंटागन जो होता है उसकी साइड कितनी होती है? साइड होती है 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पेंटागन के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? वो कैसे निकालते हैं हम लोग? n-3, सॉरी n-2, n-2 इंटू 180। जब इसको सोल्व करोगे मतलब 5 - 2 3 और 180, कितना आ गया आपके पास? 40 डिग्री आ गया टोटल एंगल पेंटागन का। और एक एंगल दे रखा है 140, बाकी ये दे रखे हैं, तो इन सभी को प्लस कर लो सारों को, और 140 इधर माइनस ही आ जाएगा। इसको 140 को माइनस करो, कितना बचेगा आपके पास? 400 बचेगा ये तो। ठीक है, इनका सम कर लो, 4 3 7 2 9 और 1 10। 10x इज इक्वल टू 400 और x की वैल्यू 40। अब ये 40 अगर है तो सबसे बड़ा एंगल पूछा था 4x ही है सबसे बड़ा, तो 4 इंटू 40 कितना हो गया? 160। अगर ये मान लो 140 से छोटा जाता तो फिर 140 ही आंसर हो जाता। अब यहाँ पर 160 आ गया, तो आपके पास 160 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। जो इसने पूछा कि ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, तो ग्रेटेस्ट एंगल आपके पास क्या आ जाएगा भाई? 160 डिग्री आ जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वही है क्वाड्रिलेटरल वाला। ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरा बताइए इसको। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स दे रखे हैं और चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 होता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, सम जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स का 360 होता है। जरा पानी पी लिया जाए थोड़ा। हाँ भाई किया। कई जगह तो मेरे बंधुओं को भी नींद आने लग रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। 4 3 5 और 6, इन सबको सम करो। 4 3 7
7 और 5 12, 12 और 6 18, मतलब 18x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 360। तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालना है 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। क्या पूछा, फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। अब लार्जेस्ट सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर 6 है, तो 6x हो गया ना लार्जेस्ट एंगल, मतलब 6 इंटू 20, मेरे पास कितना आ गया 120 डिग्री जो है 120 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा एक बार। कितना अच्छा क्वेश्चन देखो। देर आर 15 फ्लावर प्लांट इन अ रो। भाई एक जो रो है उसके अंदर कितने प्लांट्स हैं 15। द नंबर ऑफ रोज इन अ पार्क इज 25। ऐसी कितनी रो है 25 रो है। अगर 25 रो हैं तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे। तो 25 फाइव जा 125, 12 कैरी हो गया, 25 वन 25 और 12 37, मतलब 375 जो है फ्लावर के प्लांट्स है यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है भाई सी है एग्जैक्ट आ गया आंसर। तो बताइए यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी आ ही नहीं रही है तुम्हें, कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा जो तुम्हें नहीं आता हो, आप लोग इजीली कर पा रहे हो इसमें। एक एक मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है, कुछ सेकंड्स के ही क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन दिस। देखो यहाँ पे परसेंटेज में आपको गिवन है और परसेंटेज आपको हटाना है। तो 0.325%, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 325 और डिवाइड बाय परसेंटेज के लिए एक तो 100 आएगा और 3 जीरो जो है यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो यहाँ आ जाएंगे। अब इसको वापस से अगर डेसिमल लगाओगे तो 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 डिजिट छोड़ के, तो 325 में तो 3 ही होती है। अब डेसिमल के डिजिट इधर लगते हैं, 1 2 5 हो गए। अब यहाँ पर डेसिमल लगा दो, फिर यहाँ जीरो आ जाएगा। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 0.00325। समझ में आया? यहाँ तक कोई परेशानी समस्या दुख दर्द हो तो भाई बताइए आप लोग। सब क्लियर है? सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई? चले बढ़े आगे, है भाई, बढ़ा जाए आगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, हाउ, ये कितना इजी है देखो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 6। बताइए जरा इसका आंसर तो बताइए, फिर आगे करते हैं। बताइए भाई। क्या आ रहा है आपका? देखो भाई 3 डिजिट की जो नंबर है वो कितने होते हैं हाईएस्ट 999। और अगर मैं मान लो, एक मिनट के लिए मान लो कि मैं 1 से शुरू करता हूँ, इनको 1 से लेके 999 तक, टोटल कितने नंबर हो गए भाई 999 नंबर हो गए। अब 1 से लेकर 99 तक के तो सारे 2 डिजिट और 1 डिजिट के नंबर, तो ये तो आएंगे नहीं। अब 1 से 99 तक के कितने नंबर हो गए 99, तो इसमें से 99 माइनस कर दो। अब जो बचेंगे मेरे पास ये सारे के सारे क्या है 3 डिजिट नंबर है 900, और 6 से डिवाइड करना है तो 6 से डिवाइड करके देख लो, 6 6 6 30 और 0 का 0, 150 नंबर आ गए भाई। और 150 जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपका ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 6 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है तीनों, अगर आप लोग इस तरीके से भी करते हो। बाकी आप क्वेश्चन में ना इसी तरीके को यूज करिएगा, क्योंकि डिवाइड होने का हो सकता है कोई ऐसा ऑप्शन दे दे जो डिवाइड हो रहा हो। मान लो 180 दे दे, 6 से डिवाइड हो रहा है आराम से, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन थोड़ा सा ध्यान से करिएगा आप लोग। अच्छा लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं भाई, 2 क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद ये क्लास आज की यहाँ पे खत्म हो जाएगी। देखिए भाई, ग्रेवाल साहब जो है कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ये दोस्त ट्रेन का नाम है भाई, ग्रेवाल एक्सप्रेस डिपार्ट्स फ्रॉम पटना। अच्छा पटना से आई है, बिहार से। अभी तो बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है ना। ये क्वेश्चन जो है
अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी जो सीएम है वो कौन बनेगा, क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं पेपर के अंदर, ध्यान रखिएगा। जीके वाले बच्चे जो हैं आरएमएस के अंदर भी पूछ सकता है। ग्रेवल एक्सप्रेस डिपार्ट्स फ्रॉम पटना एट 5:50 5:50 पर सुबह एंड reaches न्यू दिल्ली एट 8:15 द नेक्स्ट डे। अगले दिन 8:15 पे चली है, 8:15 पे पहुंची है। एक बात मुझे बताओ, व्हाट इज द टोटल, जो आपको समय लगा टोटल वो कितना लगा भाई? 5:50 से लेकर के, मतलब शाम के हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ना इवनिंग का होना चाहिए था, ये थोड़ा सा इसने मिस्टेक किया है, क्योंकि ये 5:50 मॉर्निंग के हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड रिचेज न्यू दिल्ली एट 8:15 इन द नेक्स्ट डे, 8:15 पे पहुंची है सुबह, तो शाम को 5:50 पे चली थी और 8:15 पे पहुंची है सुबह, ठीक है। तो 5:50 से लेकर यहाँ का भी 5:50 की अगर बात करूँ तो 12 घंटे तो यहाँ पे हो जाएंगे, फिर 6:50 7:50 14 घंटे हो गए, और 7:50 से लेकर के 8:15 मतलब कि 25 मिनट और लगा लो, तो 14 घंटे और 25 मिनट कहाँ पर है वो देख लो। ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका, 14 घंटे और 25 मिनट जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय दिस एंड दिस लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। हर एक केस में 3 बच रहा है, मतलब क्या करो, इन सभी का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो पहले। तो 6 7 8 9 और 12, कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है सर, 3 कॉमन है, 2 जा, सॉरी ये तो 7 रहेगा, 3 जा और 4 जा, फिर से कुछ कॉमन है, बोल सर 2 कॉमन है, 2 जा 1 2 जा 4 2 जा 2, फिर से कुछ कॉमन है, बोले सर 2 कॉमन है, 2 जा 1 2 जा 2, फिर कुछ कॉमन है नहीं सर, 3 और 7 को लिख दो यहाँ पर, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 7 3 जा 21, 21 इंटू 12 कितना होता है भाई, 12 1 जा 12 12 2 जा 24 और 1 25, ये आ गया 252 जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ये तो। लेकिन मुझे क्या करना था, क्या दिक्कत आ गई, 6 7 8 9 12, एक बार फिर से देखना पड़ेगा, इसके अंदर गड़बड़ कर दी हमने। देखो उसको यहीं कर ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है अपने को। देखो भाई यहाँ कर लेते हैं, 6 7 8 9 और 12, 2 से करोगे, 3 जा पे 7 जा पे 4 जा पे 9 जा पे और 6 जा पे, फिर से 2 से किया, 3 7 2 9 और 3, बस ये सारे सारे प्राइम नंबर्स रह गए, तो 3 से कर लो, 1 7 2 3 1, बस 3 टू 6 और 6 टू 12, तो 12 तो ये हो गए इंटू 7 टू 14 14 3 जा 42 42 इंटू 12, तो 12 टू जा 24, कैरी हो गया 2, 12 4 जा 48 49 50, 504 है भाई। तो 504 तो वो नंबर आ गया ना मेरा जो इन सभी से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, लेकिन उसने तो ये कहा कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, तो इसके अंदर 3 प्लस कर दो, जब 3 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 507। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है ना, 507। क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया भाई। तो आज की क्लास यहीं पे रखेंगे, और कैसी लगी क्लास भाई आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को शेयर कर देना, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक भी कर देना, है ना। आपको लगता है कि भाई चीज से हम इस तरीके से अगर हम पूरा सिलेबस भी रिवीजन कर लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई, है ना। साथ में करेंगे, मिलकर करेंगे, अच्छा करेंगे, चिंता मत करो। बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक्स अ लॉट आप सभी को जुड़ने के लिए, धन्यवाद। मिलते रहिए, और पूरी जो 30 डेज की अगर आप वीडियो सारी देख लेते हैं तो मैं इतना अश्योर करता हूँ तो 45 प्लस आप लोग इजीली स्कोर कर पाएंगे आरएमएस के एग्जाम के अंदर। और सैनिक एग्जाम के लिए तो अपने पास अभी समय है, हम अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे उसकी, 60 डेज अभी। चलिए फिर आज के लिए इतना है भाई, थैंक यू।